हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भी आप लोग। आज मैं आपका पोएम लेकर के आया हूँ। पिछला दो लेसन था आपका ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला का, दोनों चैप्टर मैं मेंटली तरीके से बहुत ही बेल तरीके से आपका मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर उसका क्वेश्चन आंसर आप क्या करिए, अपडेट कर दीजिए। उसका क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी आपके सामने ही मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, दोनों बोर्ड का मैं क्या करूंगा अलग अलग क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूंगा। यानी ए लेटर टू गॉड से और नेल्सन मंडेला का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड में करवा दूंगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एक पोएम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा पोएम है और अच्छा पोएम के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये पोएम से सेंट्रल आइडिया आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस। यूपी बोर्ड में मान के चले कि इस चैप्टर से सेंट्रल आइडिया आपका 101% आपके एग्जाम में कंफर्म आने ही आने हैं बाबू, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं या जो भी नई चीजें मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा पोएम बहुत ही अच्छा आपका फायर एंड डस्ट ऑफ स्नो है ना। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, बर्फ के कण। डस्ट मतलब धूल या कण कह सकते हैं, पार्टिकल कह सकते हैं। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। इसमें बताया गया है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं, है ना। कैसे पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं ये। इनका मूड क्या होता है, एक बार अपसेट हो जाता है किसी वजह से, सम रीजन से, किसी वजह से इनका जो मूड होता है खराब हो जाता है। तो ये घूमते घूमते क्या होते हैं, जाते हैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे, क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसी हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। समय जो था थोड़ा सा ये विंटर का समय था, समझ जाओ विंटर का समय था, जो कि उस पेड़ पर ट्री पर जो है थोड़ा सा वो जो ट्री था थोड़ा स्नोइंग था। स्नोइंग का मतलब होता है कि उस पर बर्फबारी था ना, बर्फ वगैरह जमे हुए थे, जो स्नो था उससे बर्फ जमा हुआ था। अब पोएट का मूड पूरी तरह से क्या था, अपसेट था। उसी समय एक कौवा आता है और क्या करता है, सूक द होल ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड जस्ट आफ्टर a particle of snow fell down from the tree upon the poet। उसी समय पेड़ से एक बर्फ का टुकड़ा पोएट के सर पे गिरता है और पोएट का मन जो सर था एकदम ठंडा हो जाता है और उसी समय जो पोएट का मूड था पूरी तरीके से क्या हो जाता है बाबू, चेंज हो जाता है, अर्थात he became happy। उसी समय उसका मूड पूरी तरह से क्या होता है, हैप्पी हो जाता है। तो एक छोटी सी चीज यहां पर सीखने को मिल सकती है कि एक छोटी से छोटी चीज आपके मूड को चेंज कर सकती है, आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी पहले हम इसका देख लेते हैं बाबू। देखिए समरी अगर आप समझ लोगे तो पोएम में कुछ नहीं है। पोएम मुश्किल से आपका 8 लाइन का पोएम है। 8 लाइन के पोएम में आप अपने मन से पढ़ोगे तो क्या ही समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे बच्चे, जब तक कि आप समरी नहीं समझोगे। और समरी समझने के लिए ये वीडियो देखना आपके लिए लाजमी है, इंपॉर्टेंट है ना, फॉर द बोर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम। एक कैसा पोएम है, एक अच्छा पोएम है, सुंदर पोएम है, रिटन बाय द फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम बाबू क्या किया गया है, लिखा गया है। और ये पोएट कहाँ के हैं, अमेरिकन पोएट है। ये याद रखिए, बहुत ही फेमस पोएट है ये अमेरिकन पोएट है, ये भी याद रखिए, ठीक है, अमेरिकन पोएट है। दो यद्यप द पोएम इज वेरी ब्रीफ, कहते हैं कि यद्यपि मैंने बताया ना आपको कि जो पोएम है मुश्किल से 8 लाइन का है, तो राइटर कहते हैं कि जो पोएम बहुत ही ब्रीफ है, मतलब बहुत ही ब्रीफ मतलब बहुत ही छोटा पोएम है, बहुत ही संक्षेप में पोएम है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बट इट हैज सिग्निफिकेंट मीनिंग, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण मीनिंग है, इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण,
महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ है। दिस पोएम स्टैंड फॉर गाइडिंग अ पर्सन, कहता है कि ये जो पोएम है किसके लिए स्टैंड होता है, एक ये पर्सन को गाइडिंग करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, हु हैज लॉस्ट ऑल होप्स, जिसने सारे आशाओं को क्या कर दिया था, खो दिया था। मैंने बताया था भाई कि पोएट का मूड क्या था, खराब था। एंड इज वेरी सैड, इसमें क्या है, पोएट का मूड बिल्कुल दुखी है, बहुत उसका मन बिल्कुल दुखी है। द पोएट वाज इन सॉरोफुल, जो पोएट है बिल्कुल सॉरोफुल से, दुख से भरा हुआ है, उसका जो मूड है, मन है, वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक धतूरा का पेड़ है जो कि कैसा होता है, पॉइजनस होता है, आप जानते हैं, जो कि कैसा होता है, ये एक पॉइजनस ट्री है। क्या है, पॉइजनस ट्री है, आप जानते हैं हेमलॉक ट्री। इट वाज विंटर सीजन, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कि ये समय किसका था, ये विंटर का समय था, ठंडक का मौसम था। देयर वाज स्नो ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या था, बर्फ ही बर्फ थे, चारों तरफ बाबू क्या थे, बर्फ ही बर्फ थे, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं, इसी में एक करो कम्स, और उसी समय मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि उसी समय कौन आता है, एक कौवा आता है, एक करो आता है। एंड सडनली पर्च मैंने बैठ जाता है, अचानक क्या करता है, उसी टिड़ी पे बैठ जाता है, वृक्ष के सबसे ऊंचे शिखर पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है बाबू कौवा जो होता है। एंड शेक्स माने हिला देता है, डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और उसी समय वो पेड़ की शाखाओं को हिला देता है और एक बर्फ का टुकड़ा जाकर के किसके ऊपर गिरता है, उसी कवि के ऊपर गिरता है। When a small particle of fell on the poet, जब बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा जाकर के उस पोएट के ऊपर गिरता है, he was awakened from his thought, वो क्या हो जाता है, he was get out from his thought, उसका जो खराब मन था, उसका जो अपसेट मूड था, बिल्कुल उससे क्या हो जाता है, जागरूक हो जाता है। अवेकेंड माने जागरूक हो जाता है या खुश हो जाता है। एंड देन नोटिस, उसके बाद वो देखता है द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड हिम, कि उसके चारों तरफ क्या है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ क्रियाकलाप हो रही है, कुछ हैप्पीनेस को देखता है। द पोएट परहैप्स रियलाइज्ड, जो पोएट है, जो कवि है, शायद वो इस बात को महसूस करता है कि he had to just shake off the dust of that settled on his mind, उसने इस चीज को महसूस करता है कि एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा, एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा उसके मूड को क्या कर देता है, पूरी तरह से सेटल कर देता है, पूरी तरह से चेंज करके रख देता है बाबू। तो मैंने बताया कि एक छोटी से छोटी चीज बाबू आपके लाइफ को सफल करने में उतनी ही हेल्पफुल होती है जितनी की कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, जितनी की कोई क्या हो, बड़ी से बड़ी चीज हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं आगे क्या समरी इसमें। अ सिंपल एक्ट ऑफ क्रोसूक ऑफ द पेसिमिज्म, अब कहता है क्या यहाँ पे राइटर कि ये सिंपल एक्ट ऑफ क्रो, कौवे का एक छोटा सा काम, कौवे का एक साधारण काम। सिंपल एक्ट का मतलब होता है एक साधारण काम, सिंपल एक्ट का मतलब होता है एक साधारण काम, किसका, कौवे का। सूक ऑफ द पेसिमिज्म, सूक ऑफ द मतलब होता है भगा देता, हम कह सकते हैं, है ना, वहां निकाल देता है। क्या निकाल देता है, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, जो निराशा उसके अंदर होती है, उसके अंदर जो क्या होती है, निराशा होती है ना, निराशा को किस में चेंज कर देता है, आशा में चेंज कर देता है। एंड चेंज द पोएट्स मूड्स, पूरी तरह से पोएट का जो मन होता है चेंज करके रख देता है कौवा ने। He suddenly realized, उसने इस बात को तुरंत ही महसूस करता है कि that he had wasted his time, कि शायद वो अपना समय क्या कर रहा था, फालतू में ही वेस्ट कर रहा था। वैलोइंग मतलब, वैलोइंग इन सेल्फ पिटी मतलब होता है आत्म दया में ही अपने आप को क्या कर लेना, डुबाए रहना, यानी जाने पर मतलब जान में ही जानबूझ करके ही किसी समस्या में अपने आप को डाल देना, जानबूझ करके किसी समस्या में अपने आप को, ये राइटर अपने आप को डाला हुआ था। एंड रिसॉल्व्ड, और उसने ये प्रतिज्ञा लिया, और इसने क्या लिया, प्रतिज्ञा लिया कि टू यूटिलाइज द रिमेनिंग डे इन द गोइंग सम यूजफुल टास्क, उसने इस बात का प्रतिज्ञा लिया कि जो मेरा शेष समय है, दिन का जो मेरा शेष समय, उसको यूटिलाइज करूंगा, अर्थात शेष समय में बर्बाद होने नहीं दूंगा, उसमें मैं कुछ काम करूंगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो कि बाई चांस अगर आपका मूड खराब होता है उस समय तक, जैसे मान लो कि अगर आपका मूड 12 बजे तक खराब है और उस समय मान लो कुछ ऐसी चीज हुई, आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा चीज दिला दिए
या आपके पेरेंट्स से कुछ ऐसा चीज कह दिया जिससे आप हैप्पी हो गए, जो शेष समय बर्बाद होने वाला था बाबू, वो बर्बाद होने से आपने क्या कर लिया, बचा लिया और कुछ अच्छा काम आपने कर लिया। 10 इस प्रकार रियलाइजेशन, इस प्रकार जो उसके रियलाइजेशन फील्स थे, मतलब उसकी जो उसने जो महसूस किया था, फील्स भर गई विद द पॉजिटिव एनर्जी। उसकी जो अंतरात्मा थी किससे भर गई बाबू, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर गई। द हेमलॉक, जो वो पॉइजनस ट्री था, which is known its poisonous fruits, मैंने बताया जो धतूरा का पेड़ था वो किस नाम से जाना जाता था, पॉइजनस फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। कंबाइंड विथ ऑमिनस, जो कि किसका संकेत है, ये अशुभ का संकेत होता है। किसका संकेत है, अशुभ, अशुभ का संकेत होता है। आयरनकली, आयरनकली का मतलब होता है इसके विपरीत, बिकम द सोर्स ऑफ लाइटनिंग। अब आयरनकली ऐसा क्यों कहा, एक तो राइटर कह रहा है कि फ्रूट है, और फ्रूट भी तो उसको खा नहीं सकते हैं, वो क्या पॉइजनस होता है। तो आयरनकली का मतलब होता है कोई अपोजिट चीज हो, है लेकिन उसको हम कर नहीं सकते। भाई फ्रूट था लेकिन खा नहीं सकते उसको हम। डिस्टर्ब माइंड ऑफ द पोएट, एक छोटी से छोटी चीज उसके माइंड को डिस्टर्ब करके रखी हुई थी, जो कि कौवा आया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, पूरी तरह से उसका मूड चेंज हो गया बाबू। ठीक है, तो ये आपका क्या था, समरी था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी बात को हम क्या करते हैं, थ्रू पोएम के द्वारा हम समझ लेते हैं, है ना। बताइए, अगर किसी को बाबू कहीं समरी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, सर मुझे समरी नहीं समझ में आया। दावे एक करो, फिर वही देखो पोएम है कि एक बार क्या हुआ, एक कौवा आया। राइटर क्या था, राइटर का मूड पूरी तरह से क्या था, अपसेट था। राइटर का मूड पूरी तरह से अपसेट था। वो घूमते घूमते कहाँ चला गया, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे गया, पहुंच गया, उसी के नीचे बैठ गया, है ना। ये बात स्टैंडिंग या खड़ा जो भी कह सकते हैं। उसी समय एक कौवा आया, है ना, बे एक करो का मतलब होता है एक कौवा आया। सूक डाउन ऑन मी, उसने क्या कर दिया, सूक द होल ब्रांचेस, उसने क्या कर दिया, पूरे ब्रांचेस को, सूक द होल ब्रांचेस, उसने पूरी शाखाओं को ही क्या कर दिया बाबू, हिला करके रख दिया। एंड देन अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उसी समय हेमलॉक ट्री से एक बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, फेल अपॉन द पोएट, फेल अपॉन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या होता है, गिरता है। उसी समय क्या गिरता है ना, उसी समय क्या गिरता है, हेमलॉक ट्री से एक बर्फ का टुकड़ा गिरता है। एंड हैज गिवन माई हार्ट, और जो कुछ भी उसके हृदय को प्रदान हुआ, उसका मूड पूरी तरह से ठंडक प्रदान हुआ, उसकी मूड पूरी तरह से चेंज हो गई बाबू, चेंज ऑफ मूड। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड, रीड माने निराश, निराश हम कह सकते हैं, है ना। जो उसका मूड क्या होने वाला था, खराब होने वाला था, या जो उसका दिन बर्बाद होने वाला था, उसने क्या कर दिया, शेष दिन को बर्बाद होने से बचा लिया, जिस चीज को हमने समरी में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये था आपका 8 लाइन का पोएम था। इसमें अगर आप पढ़ोगे अपने मन से तो कुछ नहीं समझ पाओगे बाबू। इसको समझने के लिए समरी पूरी तरह से आपको अच्छे तरीके से देखना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये पोएम आपको समझ में आएगा। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, सेंट्रल आइडिया भर भर के आता है, इससे याद रखिए बाबू। आगे चलते इसमें अब मैसेज क्या है, इसको थोड़ा संदेश पढ़ देते हैं, इससे क्या हमें सीख मिली। द डस्ट ऑफ स्नो कन्वे द आइडिया दैट वी मस्ट appreciate a small thing in life as they are not unimportant। इसमें बताया गया कि हमें छोटी से छोटी चीज का हमें उतना ही इंपॉर्टेंट देना चाहिए जितनी कि कोई बड़ी चीज हो, भले हो इंपॉर्टेंट ना हो, भले वो चीज बाबू महत्वपूर्ण आपके लिए ना हो, लेकिन हमें छोटी से छोटी चीज का हमें इंपॉर्टेंस देना है। दे कैन ब्रिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन आवर लाइफ, वो एक छोटी से छोटी चीज आपके लाइफ को परिवर्तन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण हो सकती है। The simple thing we do for the others make all the difference। एक छोटी से छोटी चीज अगर हम करते हैं, शुरुआत से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित तौर से सामने वाले को कहने के उससे हैप्पीनेस फील होती है। जैसे यहाँ पर एक कौवा आया और उसने एक छोटा सा एक डस्ट पार्ट की गिराया, उसके सर पे गिराया, उसका सर ठंडक हो गया। इसी तरीके उसका मूड पूरी तरह से क्या हो गया बाबू, चेंज हो गया, और द राइटर बिकेम हैप्पी, जो राइटर था पूरी तरह से खुश हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पोएम था, क्लास 10th का फर्स्ट पोएम था। फर्स्ट पोएम के साथ साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था बाबू। लगातार मैं वीडियो बनाता रहूंगा, बनाऊंगा, कन्फर्म है ना। मैं सिलेबस बहुत जल्दी में खत्म कर दूंगा, टाइम से पहले खत्म कर दूंगा, सारी चीजें आपको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, जितने भी ग्रामर चीजें वो सारी चीजें मैं बताऊंगा बाबू। ठीक है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए बाबू।